राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रति अपने देश के अटूट समर्थन की पुष्टि की। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध 1 वर्ष पूरा हो चुका है। अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा किए गए हमले की पहली वर्षगांठ पर बाइडेन ने इजराइल के साथ अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा है कि देश अपने साथी राष्ट्र के साथ खड़ा है, खासकर मौजूदा कठिन समय में। राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के प्रति अमेरिका की भूमिका को स्पष्ट किया है। उन्होंने हमास के हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का हम समर्थन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका उनके सहयोगी देश इजराइल की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर काम करेंगे। बाइडेन प्रशासन का ये कदम तब आया जब इजराइल ने गाजा पट्टी में जमीनी अभियान शुरू किया और वहां संघर्ष की स्थिति बहुत गंभीर हो गई। इजरायली रक्षा बलों और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। अमेरिका का मध्य पूर्व में लंबे समय से एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। बाइडेन ने स्पष्ट किया है कि उनका प्रशासन इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमास जैसे आतंकवादी संगठनों की हिंसा को सहेगा। बाइडेन ने जोर देकर कहा है कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और अमेरिका इस अधिकार का पूर्ण समर्थन करती है। इसके साथ ही बाइडेन ने मध्य पूर्व में सहयोगी देशों से भी अनुरोध किया है कि वह क्षेत्र में शांति स्थापित करें और मिलकर काम करें। उन्होंने ईरान जैसे देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने किसी तरीके का उकसाने वाला कदम उठाया तो अमेरिका उनसे निपटने के लिए तैयार है। बाइडेन की ये घोषणा अमेरिकी राजनीति में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगामी अमेरिकी चुनावों के संदर्भ में विदेश नीति हमेशा अमेरिकी चुनावों में एक बड़ा मुद्दा रही है। इस बात को दर्शाता है कि वह विदेश नीति में अपने अनुभव और नेतृत्व को मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके अलावा ये कदम अमेरिका के यहूदी समुदाय और इजराइल समर्थकों के बीच बाइडेन के समर्थन को और भी पुख्त करता है।